ग्रांट थॉर्नटन भारत डील ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून वाली क्वार्टर में आईपीओ का साइज 2022 के Q2 के बाद से सबसे हाई रहा। इस दौरान कुल $4.2 बिलियन के 14 पब्लिक इशू लॉन्च किए गए। पिछली तिमाही की तुलना में आईपीओ काउंट में 42% की गिरावट के बावजूद ये कम लेकिन बड़े आईपीओ की ट्रेंड को दर्शाता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स कीप के लिए कुल $2.3 बिलियन के 20 इशू थे, जो Q4 2017 के बाद से दूसरा हाईएस्ट वॉल्यूम है। रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर ने डील एक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, जिससे Q1 2024 की तुलना में वैल्यू में 18% की ग्रोथ हुई। इट और आईटीईएस सेक्टर ने वॉल्यूम में 9% की ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया, लेकिन एवरेज डील वैल्यू में डिक्लाइन हुआ। मीनवाइल, फार्मा, हेल्थकेयर और बायोटेक सेक्टर ने $3.8 बिलियन की वैल्यू हासिल की, जिसमें लार्ज डील्स और सिग्निफिकेंट पे इन्वेस्टमेंट्स ने मेजर रोल निभाया, अकाउंटिंग फॉर 68% वॉल्यूम और 65% वैल्यू। अदानी ग्रुप के लीडरशिप में इंडस्ट्रियल मटेरियल में प्रीमियम डील्स द्वारा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने वॉल्यूम में 28% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ और वैल्यू में ड्रामेटिक 9x ग्रोथ देखी। प्रोफेशनल सर्विस और एविएशन जैसे सेक्टर्स में भी अप ट्रेंड दिखा, जबकि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी राइज आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया सेक्टर्स ने टोटल डील्स काउंट में गिरावट देखी। ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर में इंडिया में टोटल 501 डील्स हुए, जिनकी वैल्यू $21.4 बिलियन थी। इस क्वार्टर में Q2 2022 के बाद से हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम देखा गया, हालांकि बिग टिकट M&A ट्रांजैक्शंस की एब्सेंस के कारण वैल्यू में डिक्लाइन आई। M&A और पे डील्स कुल मिलाकर 467 रहे, जिनकी टोटल वैल्यू $14.9 बिलियन थी, जो वॉल्यूम में 9% की इंक्रीज को शो करता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में $8.5 बिलियन के रिलायंस डिज्नी मेगा मर्जर के कारण वैल्यू में 28% की कमी आई, रिपोर्ट के अनुसार। इस क्वार्टर में $1 बिलियन डील और 30 हाई वैल्यू डील्स हुए, जिनमें से हर एक की वैल्यू $100 मिलियन से अधिक थी, जो प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में हाई वैल्यू डील्स में 58% की ग्रोथ को दर्शाता है, जिसमें $3 बिलियन डील्स सहित सिर्फ 19 हाई वैल्यू डील्स थे। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।